स्टूडेंट्स आप पहली बार जो है अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होती है, इसको पढ़ने से क्या फायदा है। और ठीक है, तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि अकाउंटिंग पढ़ने से क्या फायदा है, हम ये क्यों करते हैं, तो फिर प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन तो आप लगा लोगे लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए हम जानते हैं कि पहले अकाउंटिंग होता क्या है, क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग। तो देखिए, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, व्हाई। तो सबसे सिंपल सा रीजन है, आप समझो कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि जब हम कभी भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, मनी से रिलेटेड होते हैं, पैसे के लेन देन होते हैं। ठीक है, और जब मनी की ट्रांजैक्शन होते हैं तो उन सबको हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। जस्ट सपोज आप सोचिए आपकी कोई दुकान है, ठीक है, आपकी कोई क्या है, दुकान है, शॉप है, और आपने स्टार्ट की है, तो आपके ट्रांजैक्शन किस में होते हैं, वहां पर कैश में होते हैं। किस में होते हैं भाई, कैश में होते हैं। और जब आपकी सपोज मान ली दुकान क्या होगी, कुछ पुरानी हो गई, जब दुकान आपकी पुरानी हो गई तो बहुत कुछ लोगों ने आपसे बोला आके, ये भैया मुझे सामान क्या किया करो, उधार में दे दो थोड़ा। तो आपने क्या किया, उनको सामान उधार में, भाई आप जाहिर बात आपको कस्टमर बनाने हैं तो उनको उधार में दोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जब आप उनको उधार में दोगे तो आप क्या करोगे, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे एक डायरी में। ठीक है, जिसमें आप कॉपी में, अपनी कॉपी में, हिसाब किताब की कॉपी में आप रिकॉर्ड करोगे। तो पहला फायदा क्या होता है कि जब कभी भी वो इंसान आके बोले भैया जो मेरा हिसाब किताब हुआ था वो मुझे लाके दे दो, तो आप क्या करोगे, आप वो कॉपी उठाओगे और दिखाओगे कि हाँ भैया आपका इतना पैसा बाकी है, आपका इतना पैसा है। तो इससे क्या होगा, आपके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेंगे, आप किसी को भी बता सकते हो कि आपका इतना पैसा था, इतना पैसा क्लियर है, इतना बाकी है। ठीक है, पहला फायदा तो हमारा क्या है कि हमारी सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड रहती है। ठीक है, दूसरा सिस्टम क्या होता है, देखिए दूसरा तरीका ये होता है कि जब कभी भी आपका बिजनेस पुराना हो जाएगा, जब कभी भी आपका बिजनेस पुराना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो आपके मन में ख्याल आएगा कि आप, हर कोई जानना चाहता है कि इस टाइम हमारा बिजनेस भाई ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, ग्रोथ नहीं कर रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की क्या है इस टाइम, तो आप, हर कोई जानना चाहता है, तो आप भी जानना चाहोगे, जाहिर सी बात है। तो उसको जानने के लिए भी अकाउंटिंग क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। अगर आपने सारे रिकॉर्ड एक डायरी में, एक कॉपी में, एक सिस्टमेटिक वे में बनाए हुए हैं कि इसके सामान इतने हुए, इसके सामान इतने हुए, तो उससे क्या होगा, आप सारे चेक कर सकोगे कि आपका बिजनेस जो है लॉस में चल रहा है कि प्रॉफिट में चल रहा है। इसीलिए अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं, सिस्टमेटिक वे में सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, सबके अकाउंट्स बनाते हैं, और इससे हमें मालूम चल पाता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो पहला तो ये है कि हम पता कर सकते हैं कि किसी को दिखा सकते हैं कि हमारा बिजनेस का भी हिसाब किताब क्या है, क्या रिकॉर्ड है, क्या नहीं है। और दूसरा ये कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं। अब देखें कि देखते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, मैं बहुत ही अलग सिंपल फॉर्म में बताता हूँ कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखें, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जितने भी पैसे रिकॉर्ड होते हैं इसमें, वो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड होते हैं, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं भाई, क्लासिफाइंग, सबको अलग अलग करते हैं। जस्ट मान लिए कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, कुछ ट्रांजैक्शन आमिर के नाम से हुए हैं, कुछ ट्रांजैक्शन सुभान के नाम से हुए हैं, कुछ ट्रांजैक्शन राहुल के नाम से हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रांजैक्शन हमने क्या किए थे, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए थे। और क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, आमिर, सुभान, राहुल, तो इन सबको हम क्या करेंगे, अलग अलग। आमिर का अकाउंट्स अलग, राहुल सुभान के सारे हिसाब किताब अलग, राहुल के सारे हिसाब किताब अलग। मीन्स सबको हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। रिकॉर्ड में सबको हमने साथ में रिकॉर्ड किया, क्लासिफाइंग में हमने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, समराइजिंग, मीन्स सबकी समरी बनाते हैं, देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ
कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, सबकी शॉर्ट में एक समरी बनाते हैं। इतना जो डीप में रहता है उसको हम लोग शॉर्ट में समरी बना देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हुए हैं, क्या जो भी हमने समरी बनाई है क्या है, सही है, हमारे बिजनेस को फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज को एनालाइज करते हैं। एंड एट द लास्ट इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में क्या करते हैं, अगले को इंटरप्रेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। जो भी उसका बिजनेस का ओनर होता है, जो भी मैनेजर होता है, उसको बताते हैं कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इस टाइम क्या है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्लासिफाइंग, सबके अकाउंट्स अलग अलग करते हैं, फिर समराइजिंग, सबकी समरी बनाते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। एट द लास्ट इंटरप्रिटेशन मीन्स सबको इंटरप्रेट करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि बिजनेस की हमारी क्या इस टाइम करंट पोजीशन है। ठीक है, तो ये होती है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। ठीक है, मैं लिखाने को तो मैं डेफिनेशन वाइज भी लिखा सकता हूँ, मैं लिंक में दे दूंगा डेफिनेशन, आप देख सकते हैं। बट ये एक सिंपल तरीका लगा कि मुझे कि आपको इजिली तैयार भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। मेरे साथ बोले, देखें, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, प्रोसेस में क्लासीफाई अलग अलग करते हैं, शॉर्ट में समरी बनाते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि जो भी डेटा है हमारे पास वो सही है कि नहीं, और लास्ट में उसको इंटरप्रेट कर देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की। अब आप पिछले साल की कंपेयर कर सकते हैं और अपनी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं अकाउंटिंग के, और ये थी हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, मैं सबका रिप्लाई 1 बाय 1 जरूर से करूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में बेल आइकन उसको भी दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंटिंग के, उसके साथ ही हम बात करेंगे बुक कीपिंग क्या होता है और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।